सोचिए, हम हर दिन कितनी बातें करते हैं, एक दूसरे से, खुद से। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस पूरी बातचीत के पीछे की मशीनरी कितनी जटिल है? मतलब हर शब्द, हर आवाज जो निकलती है, वो असल में एक कमाल की प्रक्रिया का नतीजा है। आज हम इसी प्रक्रिया के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? भारत की एक बहुत ही खास, एक अद्भुत टेक्स्ट बुक। अब देखिए, ये खास तौर पर इंजीनियर्स को जबरदस्त कम्युनिकेटर बनाने के लिए लिखी गई है। तो चलिए, देर किस बात की, इस किताब के पन्नों में झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। इसकी अपनी भूमिका में ही साफ साफ लिखा है कि ये उन लोगों के लिए एक गाइड है जो जो सच में अपने स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा लक्ष्य है ना? और अगर कोई शक रह गया हो तो किताब का पिछला कवर देखिए। वहां साफ साफ लिखा है, एक तरह से यह किताब एक विश्वकोश है। सोचिए, विश्वकोश, ये एक शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि इसका इरादा सिर्फ एक टेक्स्ट बुक बने रहने का नहीं है। ये तो कम्युनिकेशन का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समेटने का दावा कर रही है। तो सवाल उठता है कि ये किताब शुरुआत कहां से करती है? सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज से, ध्वनि के विज्ञान से। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर आपको कम्युनिकेशन में मास्टर बनना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि आवाज पैदा कैसे होती है, इसका विज्ञान क्या है। तो चलिए देखते हैं कि यह किताब हमें कितनी गहराई तक ले जाती है। और यह सब शुरू होता है फोनेटिक्स से। फोनेटिक्स यानी कि भाषण की ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। मतलब ये सिर्फ बोलना सिखाने के बारे में नहीं है, ये बोलने के पीछे के साइंस को समझाने के बारे में है। और अब जरा इस पर एक नजर डालिए। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक छोटा सा वाक्य बोलने के लिए हमारे शरीर के 16 अलग अलग अंग एक साथ काम करते हैं? होठ, दांत, जीभ, वोकल कॉर्ड्स, ये तो एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह है। और ये किताब हमें इस ऑर्केस्ट्रा के हर एक इंस्ट्रूमेंट को समझना सिखाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा बारीक हो जाती है। अलग अलग आवाज निकालने के लिए हमारी जीभ और वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन में पता है कितना मिलीमीटर का फर्क होता है? जिस लेवल की डिटेल में ये किताब जाती है वो सच में हैरान करने वाला है। ये बताता है कि हर आवाज अपने आप में एक सटीक इंजीनियरिंग का कमाल है। और फिर आता है ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। हाँ, मानता हूं ये चार्ट पहली नजर में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये उस टेक्निकल मास्टरी को दिखाता है जिसकी उम्मीद ये किताब अपने स्टूडेंट से करती है। इसे भाषा का पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, जहां हर साउंड का, हर ध्वनि का अपना एक सिंबल है। लेकिन रुकिए, ये किताब सिर्फ आवाज और अक्षरों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक पूरे प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को, एक व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जाए, इस फिलॉसफी पर भी फोकस करती है। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो ये है P14 व्हील। ये पर्सनालिटी के लिए इस किताब के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में से एक है। और इसके नाम देखिए, उदात्त सोच, अवधारणा क्रिस्टलाइजर, यहां तक कि दृष्टि बुनकर। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एकेडमिक तरीका है ये बताने का कि एक आइडियल प्रोफेशनल असल में होता क्या है। अब इतनी भारी भरकम थ्योरी के बाद जानते हैं किताब क्या करने को कहती है? एक बहुत ही सिंपल, बल्कि कहूं तो प्यारी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जी हां, नर्सरी राइम्स। ये सच में एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इतने मुश्किल चार्ट्स और थ्योरी, और दूसरी तरफ बचपन की कविताएं जैसे ट्विंकल ट्विंकल। तो सवाल ये है कि नर्सरी राइम्स ही क्यों? इसकी वजह है सही रिदम, स्ट्रेस और इंटोनेशन की प्रैक्टिस करना। ये एक तरीका है इंग्लिश के स्टैंडर्ड उच्चारण के करीब पहुंचने का, जिसे रिसीव्ड प्रोनंसिएशन या आरपी भी कहते हैं। तो जाहिर है ये कोई बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस एक्सरसाइज है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिससे हम सब गुजरे हैं या गुजरेंगे। एक ऐसी जगह जहां कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जी हां, जॉब इंटरव्यू। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक जॉब इंटरव्यू में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। इस पर यह किताब कुछ बहुत ही सीधी, टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल सलाह देती है। जैसे कि किताब ये सिखाती है कि अपने मन की बात को प्रोफेशनल भाषा में कैसे बदलें। मान लीजिए मन में ख्याल आया, अरे मैं तो नंबर्स के साथ आराम से खेल लेता हूं,
लेकिन आपका एम्प्लॉयर ये नहीं बल्कि ये सुनना चाहता है, मेरे पास मैथ्स की बेहतरीन स्किल्स हैं और मैं बहुत सटीक और एनालिटिकल हूं। देख रहे हैं, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये अपनी काबिलियत को सही ढंग से पेश करने की कला है। और फिर आती है वो सलाह जो बिल्कुल सीधी और सपाट है, मतलब क्या नहीं करना है। किताब में एक पूरी लिस्ट दी गई है उन चीजों की जिनसे इंटरव्यू के दौरान हर हाल में बचना चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं, बस सीधी सपाट सच्चाई। और सबसे आखिर में आते हैं वो जादुई शब्द। किताब का दावा है कि ये वो शब्द हैं जो किसी भी इंटरव्यूअर का दिल जीत सकते हैं। और वो शब्द हैं टीम वर्क, मोटिवेशन और कॉस्ट कटिंग। सुनने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन ये शब्द उस माइंडसेट को दिखाते हैं जिसकी तलाश हर कंपनी को होती है। तो इस किताब के पन्नों में इतना घूमने के बाद अब जरा एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये सब सिर्फ एक नौकरी पाने या अपना उच्चारण सुधारने के बारे में नहीं है। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये फ्लोचार्ट देखिए, ये कम्युनिकेशन के विशाल दायरे को एक नज़र में दिखा देता है। सोचिए, धुएं के सिग्नल से लेकर लेजर तक इंसान हमेशा से ही बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने के रास्ते खोजता रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी सबसे बुनियादी इंसानी इच्छाओं में से एक है कि हमें समझा जाए। तो आखिर में ये किताब हमें यही सिखाती है कि असरदार कम्युनिकेशन कोई एक चीज नहीं है। ये तो एक मल्टी डायमेंशनल स्किल है। इसमें साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है और परफॉर्मेंस भी। और आज की प्रोफेशनल दुनिया में इस स्किल की कीमत शायद सबसे ज्यादा है। और ये किताब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को अपनी बात पूरी तरह से समझाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी बारीकी की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में हर दिन कितना कुछ अनकहा या शायद गलत समझा हुआ छोड़ देते हैं।